बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज का शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको तो पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ तनाज़ात सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा उबूरी इंतजामी कमेटी, जिसकी मियाद जो है 10 जून को खत्म होने वाली है, क्या जो वो फैसले कर रही है, क्या वो फैसले जो हैं वो उनका मैंडेट है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कि जिन पर बात हो सकती है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, कुछ खिलाड़ी अनफिट हो गए इस 40 दर्जा सेंटीग्रेड से जायद की गर्मी में। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज ये कहा कि MOU साइन हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और अब पाकिस्तान 6 सीरीज भारत से खेलेगा, जिनमें 4 सीरीज पाकिस्तान की होम सीरीज होंगी और 2 सीरीज पाकिस्तान भारत में जाकर खेलेगा। बहुत सारे सवालात PCB के चेयरमैन की अहलियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक्सप्रेस न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए मुईद पीरजादा को पाकिस्तान आर्मी के साबिक चीफ जनरल असलम बेग ने PCB के चेयरमैन के हवाले से खुलकर इजहार ख्याल किया था और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्वेश्चन मार्क है और आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम के हीरो जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद से हम गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू में हम आपको भी शामिल करेंगे। आपको स्क्रीन पर हमारा फेसबुक का एड्रेस, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा ट्विटर का एड्रेस, इसके अलावा आपको हमारा टेलीफोन नंबर भी नजर आ रहा होगा और आप हमें कॉल कीजिएगा, जावेद मियांदाद से इंटरेक्ट कीजिएगा। वक्त जाया किए बगैर हम जावेद मियांदाद से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जावेद मियांदाद साहब, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। पिछली दफा आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी प्रोग्राम के बाद कैंप के हवाले से, तो आपने कहा था कि इस कैंप का क्या फायदा, ये 1 महीने का कैंप। आपने तो एक ये तजवीज भी दी थी कि मैचेस होने चाहिए थे खिलाड़ियों के। कैसे देखते हैं, अदनान अकमल अनफिट हो गए, उमर अकमल फुल्ली फिट नहीं थे, तौफीक उमर अनफिट हो गए, शाहिद आफरीदी की कमर में प्रॉब्लम हो गई है, खिलाड़ी हाँप रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ाया जा रहा है, उतारा जा रहा है। आप इस कैंप को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वही बात है कि सोच ये होती है कि आप अपने प्लेयरों को देखें कि इस वक्त वो किस जगह पर है। हर प्लेयर जो है वो कोई 15 साल या 17 साल का बच्चा नहीं है जिसको ये जरूरत है, राइट। एक्सपीरियंस, क्रिकेट एक्सपीरियंस से भी खेली जाती है। फिटनेस आपको इतनी चाहिए, यू शुड बी फिट इनफ फॉर द मैच एंड फॉर द सीरीज। मैच के दौरान जो है ना वो मेन चीज होती है। जैसे मैं जब था, मैंने देखा था कि हमारे उस टाइम पे भी बहुत एक्सरसाइज करते थे, अपनी एक्सरसाइज में करता था, मगर मैं मैच के लिए हमेशा बचा के रखता कि नहीं, मैच जो है ना उसके अंदर आप यू गो फॉर द। लेकिन चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि खिलाड़ी 50% फिट है और उन्होंने कहा खिलाड़ियों की फिटनेस की बेसिस पर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बांग्लादेश में उन्होंने कहा रगड़ा लगाएंगे गर्मियों में। आप क्या समझते हैं, इस तरह का सलूक होना चाहिए? आपके हो सकता है कि की प्लेयर अगर अनफिट हो जाए, चले जाएं, टीम कौन सी लेके जाएंगे? आप प्रोटेक्ट भी करते हैं। हाँ। क्रिकेट में दोनों चीजें होती हैं कि आपने अपने प्लेयरों को प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छे प्लेयर जो होते हैं उनके ऊपर छोड़ें। जो आदमी इतने पुराना खेलता हुआ आ रहा है, हाँ। अब उससे एक्सपेक्ट किया आप अपने तरीके से चलाएंगे या उसके तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा बर्डन है। उसको भी पता है कि फोकस जो है उन प्लेयरों पर है, तो उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने आप को इतना फिट रखें कि टाइम कम, जब टाइम आता है उस वक्त दैट इज द टाइम कि आप है ना एकदम ऑल आउट जाते हैं, करते हैं आहिस्ता 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 ग्रेजुअली। लेकिन ऐसा होना चाहिए जो चेयरमैन कह रहे हैं कि जी 50% फिट है, उनके पास क्या चीज़ है? कैंप जो होते हैं, कैंप बेसिकली एक मकसद होता है। पहले जो कैंप लगते थे इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, 1 वीक गेट टूगेदर, मगर उससे पहले वो अपने क्रिकेट और अपने अपने पर्सनल उसमें, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिवली, मगर मेन इंडिविजुअल। व्हेन यू कॉल योरसेल्फ प्रोफेशनल, अगर ये प्रोफेशनल प्लेयर है तो हर आदमी अपने आप को रखेगा। ये नहीं कि आप बच्चे, देखिए समर कैंप लगता है, स्कूलों की छुट्टी होती थी, मुझे ये पता है कि बच्चों को लगता है। ये बच्चे तो नहीं है, 40 साल के मिसबा है। यही है कि आपने अभी अनफिट की बात की, आप और देखिएगा और अनफिट होंगे। अनफिट होने के चांसेस, जिस तरीके से आप ट्रेनिंग क्या करा रहे हैं उनको, अब किस तरीके से लेके जा रहे हैं। अमूमन आप ट्रेनिंग वो कराते हैं, उस तरीके से चलते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये प्लेयर जो है 5-5, 10-10 साल तक खेल रहे हैं। सही। अब इनको अगर आप रगड़ा करेंगे 40 दर्जे सेंटीग्रेड में, तो बॉडी आपकी कभी भी नहीं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों, अब से 2 दिन कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया कि उन्होंने भारत के साथ MOU साइन कर दिया है। 6 सीरीज पाकिस्तान और भारत
भारत के दरमियान होंगी बायलैटरल सीरीज पर जावेद मियांदाद से तो इनकी राय जरूर जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमें नई दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है भारत के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो न्यूज नेशन टेलीविजन से वाबस्ता है, रवीश बिष्ट ने। इनसे हम बात करते हैं। रवीश, कैसे हैं आप? आई एम गुड। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतनी रात गए आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। ये बताइए कि क्या भारत में भी कोई ऐसी खबर आपकी नजर से गुजरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज के हवाले से MOU साइन हो गया है? कोई ऐसी इत्तला है आपके पास? देखिए, इस चीज में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो खबर रिवील हुई ये PCB की तरफ से रिवील हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और आजकल BCCI में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। वहां पे आप अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करें बोर्ड सेक्रेटरी से, या बोर्ड का आपको अभी प्रेसिडेंट भी नहीं पता है कौन है, सुनील गावस्कर को भूमिका दी है, शिवलाल यादव वहां पर हैं, तो क्लियर इंडिकेशन BCCI की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है, कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया। हमने भी पूछने की कोशिश की गई तो उस पर अभी BCCI ने क्लियर नहीं किया। बट आई होप कि जैसा PCB ने अगर ऐसा बोला है कि MOU साइन कर लिया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में, 6 सीरीज खेली जाएंगी, टेस्ट होंगे, वनडे होंगे, तो आई होप उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा। BCCI से उनको कुछ इंडिकेशन जरूर मिला होगा, लेकिन क्योंकि BCCI में इस वक्त प्रेसिडेंट हैं भी नहीं भी, सेक्रेटरी हैं भी नहीं भी, बॉडी है भी नहीं भी, उसके लिए क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं मिल पा रहा है। हमने बार बार उनसे बात करने की कोशिश की। अच्छा रवीश, ये बताइए कि आज तो भारतीय इंतखाबात के नताइज भी सामने आ गए, बीजेपी जीत रही है, नरेंद्र मोदी जो है वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं भारत के। आप क्या समझते हैं सियासी तब्दीली की सूरत में क्या पाक भारत क्रिकेट रिलेशनशिप जो है 2007 से कोई सीरीज नहीं हुई दोनों ममालिक के दरमियान, क्या ये क्रिकेट रिलेशनशिप रिवाइव हो सकेंगे? आप एज अ जर्नलिस्ट इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट रिलेशंस इसमें रिवाइव होंगे या नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि जब पिछली बार भी NDA की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब उसमें प्रेसिडेंट थे, उस दौरान भी आप देखिए भारत पाकिस्तान को लेकर, सीरीज को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। और उसी दौरान क्योंकि कारगिल का वार हुआ था, उसके बाद NDA की गवर्नमेंट थी, वहां पे इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग रिलेशन थे उसको बंद कर दिया गया था, सेम गवर्नमेंट थी। इस समय नरेंद्र मोदी आए हैं, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं, BCCI में उनकी पकड़ बिल्कुल मजबूत होगी, अब और ज्यादा मजबूत होगी। अरुण जेटली जो हैं उन्हीं की पार्टी के हैं, वो BCCI में वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो अभी चुनाव लड़ रहे थे। माना जा रहा है कि शायद BCCI की कमान उनको सौंपी जाएगी, आगे का इलेक्शन होगा जब टेन्योर आएगा। अमित शाह उनके राइट हैंड हैं, उनको BCCI में वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो अभी इसमें सिनेरियो देखना पड़ेगा दोनों कंट्रीज का रिलेशन कैसा चल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने बधाई दी है, नरेंद्र मोदी को बुलाया भी है पाकिस्तान, तो दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं, इसका असर जरूर क्रिकेट पे पड़ेगा। अभी मुझे उसमें तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही है। अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन है इंडिया के नजरिए से भी आप देखें और दूसरी कंट्रीज के नजरिए से भी आप देखें, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर इंडिया, BCCI ये सारे लोग अगर उसको लेकर बिल्कुल उनको साफ लगेगा कि ऐसा है, तो मुझे लगता है क्रिकेटिंग रिलेशंस आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आ रही, इसीलिए हम लोग भी अचरज में है कि MOU कैसे साइन हुआ BCCI की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, आपने हमें नई दिल्ली से ज्वाइन किया। न्यूज नेशन से वाबस्ता सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रवीश बिष्ट हमारे साथ थे। जावेद मियांदाद साहब, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कुछ नहीं है। ये कान पकड़ सकता हूँ कि यानी इस तरीके से हमें पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आपने सबने, मैं समझता हूँ कि मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, सबने सुन लिया। पहली बात देखें, जब इलेक्शन हो रहे हमेशा गवर्नमेंट देखें, जब दो बिटवीन द गवर्नमेंट अगर जब ताल्लुकात अच्छे, पास में वो कभी नहीं खेले हमसे, वो मतलब नॉट होम अवे नहीं खेले। आपने कहा एक जका अशरफ साहब के टाइम पे जब हुई थी, हालांकि वो किस तरीके से उन्होंने पैसा बनाया और फिर इस तरीके से हमें कुछ नहीं, मगर क्रिकेट पे ऊपर गए। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि नहीं, क्रिकेट की जीत हुई है, पैसे की बात नहीं है कोई, राइट। तो हमारा एक एहसान है, पाकिस्तान की क्रिकेट की सीरीज ऑलरेडी ड्यू है। अगर आज PCB कहता है ये 6 सीरीज, पहले 4-5 तो पहले से ड्यू 2007 के बाद से कोई चल रही नहीं हुई। तो ये जो जैसे आप इन्होंने बताया मिशन के क्रिकेट, पहली बात तो श्रीनिवासन नहीं है, वहां का प्रेसिडेंट ही नहीं है। वो कह रहे हैं किससे साइन, वो यही कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में गैर यकीनी सूरत हाल। सुनील गावस्कर जो है वो इंटरिम, वो भी उधर है ना, उनको बनाया गया, हमारे यहाँ भी बनाया गया। वहां का प्रेसिडेंट जो चेयरमैन जो भी प्रेसिडेंट वो तो काम नहीं कर रहा, वो तो कुछ देखिए क्रिकेटर कर रहा, और यहाँ पर काम उसकी मैं समझता हूँ पिक्चर भी मिली। हमारे भी स्कूल लेवल पे खेले क्रिकेट। बात देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट
को चलाना और एक घर को चलाना बड़ा फर्क होता है। एक कंट्री को चलाना, एक अपने घर को चलाना बड़ा फर्क। इस पर मैं आपसे तफसीली बात करूंगा, जावेद मियांदाद से जरूर जवाब लेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद। ब्रेक पर जाने से कबल जो हमने रवीश बिष्ट से बात की, जो भारतीय सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि कोई एमओयू के हवाले से इत्तला नहीं है। जावेद मियांदाद से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जावेद मियांदाद साहब, इसका मतलब यह हुआ कि हवा में तीर चलाए गए कि सुबहान अहमद पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आया कि उन्होंने एमओयू पर साइन किए। कहां साइन हुए? क्या आईसीसी के इजलास में ये साइन हुए या वो दिल्ली जाकर साइन करके आए? ये हुआ क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना, आपको बोलने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत। एक न्यूट्रल आदमी अंपायर ने समझ लें कि एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट ने खुद ने अपनी वजाहत कर दी, और मैं समझता हूँ ये वजाहत जो है ये सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, हर एक के लिए बराबर है। इसमें अब क्या बोले? प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जो चिड़िया जो है ना, वो दूसरी जगह तो चल सकती है, वो क्रिकेट में नहीं चल सकती। सिखा रहे होंगे, अभी सिखाएंगे सीखने के बाद। क्योंकि आपस की भी नहीं चल सकती, क्योंकि आपस में कह दिया ये नहीं, ये एक कमिटमेंट होती है। सेठी साहब को ये समझना चाहिए, यू आर रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक यानी कि 18 करोड़। लेकिन ये तो अबूरी इंतजामी कमेटी के चेयरमैन है ना, पीसीबी के चेयरमैन तो नहीं है। मैं तो हैरान हूं, कभी लाइफ में मैंने इतने डिसीजन नहीं देखे जितने के एक महीने के अंदर डिसीजन जो है ना इस वक्त क्रिकेट के ऊपर। आप हिस्ट्री उठा ले, हम खेलते रहे, हमारे साथ भी उससे पहले कितने चेयरमैन आए, सब आए, मगर एक ऐसा मैस। अभी ये आप देखिएगा एक गुब्बारा है, वो फूल रहा है, और आप देखिएगा कैसा फटेगा। अभी आपने पहले 1 नंबर 1 पे ये बताया कि जैसे लड़के जो है अनफिट होना शुरू हो गए। तो भाई पूछे, क्रिकेट में ये चीजें नहीं होती। आप कुछ वो लोगों से, पुराने लोगों से, कि इसको करना किस तरह चाहिए, क्रिकेट को चलाते किस तरह, क्रिकेट खेली किस तरह जाती है, क्रिकेट का मकसद क्या है। और इस हीट के अंदर जो मैच हम कभी भी देखें, जून जुलाई में हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं होती थी, कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई थी। लेकिन उस दौरान आप उनको पौड़ियां चढ़ा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं, जो मैंने क्लिप देखी, और जिससे कि सुबह से शाम हाँप रहे लड़के, बल्कि लड़के अनफिट नहीं। लड़कों को आप, मैंने जैसे कहा कि ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस इनफ है, दे नो हाउ टू लुक आफ्टर। अगर ये इस टाइम पे अपनी क्रिकेट को और फोकस नहीं करके लुक आफ्टर, तो फिर तो प्लेयरों को फायदा ही नहीं है। तो जो भी चीज इन्होंने अब कहनी है वो बहुत समझ के कहें, क्योंकि इसका इमेज दुनिया में अच्छा नहीं जाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, अब आप देखें, डिसीजंस की बात कर रहे हैं जावेद मियांदाद साहब। सिलेक्शन कमेटी इन्होंने बना दी, 6 रुकनी कौमी सिलेक्शन कमेटी, 4 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी, कोच का इन्होंने तकर्रुर कर दिया, मैनेजर चीफ सिलेक्टर का तकर्रुर कर दिया, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर का तकर्रुर कर दिया, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, खिलाड़ियों पर जुर्माने आयद कर दिए, ग्रांड फ्लावर को बैटिंग कोच बना दिया। इतने सारे फैसले, जबकि अदालत में अलग मुकदमा चल रहा है। आप समझते हैं ये फैसले, अगर अदालत से कोई फैसला आता है तो क्या ये फैसले नल एंड वाइड हो जाएंगे और ये क्रिकेटर्स के साथ मजाक होगा कि जिनको 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया? देखिए, यही चीज हम पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कही थी कि देखें ये चीज गलत हो रही है। वो इसलिए कि जितना आपका मैंडेट है उसके विद इन वो करें। अब यही आपने जैसे कहा कि ठीक है, कल कोई अगर आप हट जाते हैं, क्योंकि यू आर देयर फॉर ओनली 4 months बाय द रिकमेंडेड बाय द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। आप अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, ये 2-2 साल का, पहले बात तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। नहीं तो वो चीजें आप, अच्छा दूसरी बात क्या है, चीफ ने लगाया ना। अब मुझे बताएं कि इस मुल्क में कितनी जगह हुआ है, गरीब लोग आज भी रो रहे हैं बेचारे। लोगों ने बताया कि ये जमीन हम प्लाजा बनाएंगे और ये करेंगे, पैसे लिए, आज ना वहाँ जमीन है या कुछ, तो क्या हुआ? फ्रॉड। तो यही चीज यही फ्रॉड होगी, यही, क्योंकि 4 महीने का है, आप 2 साल का कैसे दे सकते हैं? अगर अब कल कोई और की तरक्की चाहते हैं ना, वो ये कह रहे हैं क्रिकेट की तरक्की चाहता हूं। अगर कल सेठी साहब हट जाते हैं, उसके बाद सारी चीजें इनवैलिड हो गई, ये प्लेयरों का क्या होगा? ये किसको खटखटाएंगे?
तो उस वक्त पीसीबी का, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन को खराब कर रहे हो। आपका काम होता है, मैं अगर आज जाऊंगा, आई हैव टू लुक आफ्टर द इंस्टीट्यूशन। इफ आई एम एम्प्लॉयड बाय द पीसीबी, मेरा नंबर 1 जो चीज है इंस्टीट्यूशन को, इसको कभी ताकि मैं जाऊं तो मुझे पीछे से याद करें, ये ना कहें कि ये वो आदमी हमारे इंस्टीट्यूशन तबाह करके चला गया। अच्छा, सेठी साहब पे एक पहले भी इल्जाम लगता रहा भारत के साथ बड़े करीबी रवाबित उनके, और अब जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ MOU साइन करने का कहा है, 6 सीरीज होंगी, पैसे मिलेंगे, टीवी राइट्स बेच दिए जाएंगे, क्या कानूनी शक्ल भी होगी इनकी? कोई इजाजत नहीं। पहली बात देखें, सबसे जो चीज है ना इंसान में, देखें हम एज ए मुसलमान बिलीव करते हैं जो मिलना है, नसीब में मिलना है, हर चीज मिलना है, वो मिलना है, अल्लाह ने देना है, जरूर मिलेगा, राइट। मगर आप हर दफा पैसा पैसा पैसा, वाई यू आर ग्रीडी अबाउट मनी, राइट। आप अपने खेल से पैसा आएगा, आप अपनी अच्छी चीजें करेंगे उससे पैसा विल फॉलो यू, पैसा आपके पीछे भागेगा। जितना बड़ा अच्छी क्रिकेट होगी, जितने अच्छे बड़े प्लेयर होंगे, तो इंडिया से करा रहे हैं, पैसा आएगा। इसलिए तो कह रहे हैं इंडिया से पैसे मिलेंगे हमें क्रिकेट के जरिए, सीरीज के जरिए। देखें, अच्छा पैसे जब मिलेंगे तो जब आप सीरीज खेलेंगे तो वो जो टीमें हैं वो क्या कल जो रुपया लेती थी वो रुपया लेंगी आज। भारत भी आपसे ज्यादा पैसे लेगा, हर आदमी रेशो वही आएगा, आप देखिएगा। अच्छा, समझे ना, रेशो वही आएगा। इवन आपकी ये बांग्लादेश या वो भी, जब सबको पता है कि भाई पैसे जो है वो बिग 3 और उसकी वजह से मिल रहे हैं, तो आप अच्छा हर चीज जो है आपकी वो डबल हो जाएगी, तो डिमांड खुद ब खुद आ जाएगी। ये पास्ट का जो था वो ज्यादा अच्छा था, वो ये था उसके अंदर क्रिकेट की गारंटी थी। इसमें क्रिकेट की देखें, आज मैं कर रहा हूं, मैं कल मना कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी हुकूमत। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप होम क्रिकेट तो खेलेंगे नहीं, अवे खेलेंगे, आपका वही डबल। आज भी जो है ना, देखें ना, आज भी हम प्रॉफिट में लॉस कर रहे हैं, उसमें भी हम यही करेंगे, हम ज्यादा लॉस करेंगे, डिमांड लोगों की ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी मजबूरी से भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने उनको पैसा नहीं दिया, वो कहेंगे थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू कम। एक कॉलर है बड़ी देर से होल्ड पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर? मैं सैयद नैयरुद्दीन अहमद लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। जी नैयर साहब, आपके आर्टिकल में पढ़ता रहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जिस तरह से कंफ्यूजन चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, महसूस ये होता है कि पीसीबी का नाम अब चेंज होके हो जाएगा पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल बोर्ड। अच्छा, वो तो हो गया है ना, काफी कंट्रोवर्सीज आ रही है। जी, मैं अर्ज करूं कि टीम अभी ढाका जाने के लिए जहाज पे सवार नहीं हुई थी कि चेयरमैन साहब ने फरमा दिया कि यहाँ पे कप्तान चेंज होना चाहिए। उसके बाद जो हशर हुआ वहां पर हमारा, वो सब ने देखा, कभी 71 पे आउट हुए, कभी हमने 6 ओवर में 13 रन बनाए, ये सारी सूरत हाल। और उसके बाद वापस आके पहले आपने दुनिया को दिखाने के लिए सबको फारिग किया, और फिर उसके बाद सिवाय हफीज के सबको आपने हायर कर लिया, और हायर भी इस भोंडे अंदाज में किया कि जिसके ऊपर इंसान ये सोचता है कि नजम सेठी साहब इतने माशाल्लाह मशहूर एक PR की शख्सियत हैं कि लगता ये है कि ना इन्हें क्रिकेट का पता है, ना इन्हें मैनेजमेंट का पता है। लेकिन अब सीख रहे हैं ना नैयर साहब, और आप समझते हैं कि बैड मैनेजमेंट है ये? मैं मैनेजमेंट की मिसाल देता हूं। अभी जो मोहसिन खान के साथ वाकया हुआ है, आप ये देखें कि इन्होंने खुद कहा कि भाई 5 तारीख तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और 2 तारीख को इन्होंने टीवी पे ये ऐलान कर दिया खुद कि जी मैंने एक आदमी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये बताएं कि आपने पीसीबी का एडवर्टाइजमेंट ICC के ऊपर भी दिया, इंटरनेशनल इसकी इम्प्लीकेशंस और रेमिफिकेशंस होती हैं। आपने पाकिस्तान का एक नाम इस तरह से बदनाम किया कि यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी सैंक्टिटी नहीं है। यहाँ पर यह है कि जिसका जो दिल चाहेगा वो उस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक बोर्ड को चला। ये बोर्ड किसी की जाती जागीर नहीं है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान का एक असासा है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही कहा कि ये बोर्ड किसी की जागीर नहीं है। नैयरुद्दीन अहमद साहब लाहौर से कॉलर थे, इनकी कॉल के हवाले से जावेद मियादाद से जरूर बात करेंगे। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियादाद। ट्विटर पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए। जावेद मियादाद साहब, शहजाद तिरमिजी ने हमसे सवाल किया, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इतने सारे कोचेस, आपकी राय में क्या ये दुरुस्त है? ग्रांट फ्लावर को भी बैटिंग कोच रख लिया है, मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग के कोच होंगे, वकार यूनुस खुद कोच है, अभी हैलसल आ रहा है फील्डिंग कोच, अभी उसका फाइनलाइज नहीं हुआ। आप समझते हैं इतने सारे कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट को सुधार सकेंगे? आप मुझे बताएं कितने टेस्ट के लिए जा रहे हैं? हम लोग 2 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 वनडे,
2 टेस्ट मैच 10 दिन, 10 दिन क्रिकेट, मगर वो 100% नहीं, 10 दिन हो सकते, उससे नीचे हो सकती है, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती, जिसमें से 2 इनिंग्स आपकी आएंगी एक प्लेयर की, ठीक। उसके बाद आपके 3 वनडे हैं, वो 3 दिन वो। अब मुझे बताएंगे उस दौरान क्या सिखाएंगे आप सही कह रहे हैं कि टू मैनी नहीं, अगर है आप पहले से प्रिपरेशन करके जाए एंड लिव इट, प्लेयर खुद अपने आप। तो आपका जो कोच होता है ना, कोच बेसिकली लोगों को देखिए, कोच तो फुटबॉल हॉकी उनका जिसके पास 100% कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल वाले नहीं। कोच आपका बैठा हुआ है, वो कोई 80 या 100 गज के पीछे, राइट। आप अंदर जो है अपने आपके प्लेयरों को आप इतना अच्छा करें कि जो कंट्री को रिप्रेजेंट करे वो उस काबिल हो। आउट ऑफ 18 करोड़ आपके पास 11 ऐसे होने चाहिए जिनको जरूरत नहीं है, ट्यूनिंग की जरूरत होती है। ये टाइम होता है जब आप डिलीवर कर रहे हैं, आपका टेस्ट मैच है, टेस्ट, तो आपको ट्यून करना होता है। तो कोच आपका वो हो, एक हो जिसको सारी चीजों का पता हो, ही शुड बी ऑलराउंडर, ही नोज अबाउट सारे, बहुत सारे, ताकि उसने वो थोड़ी सी ट्यूनिंग देनी होती है, प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज बताइए जावेद मियां साहब, नजम सेठी साहब जब आए तो वो कह रहे थे बैंकरप्ट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पैसे नहीं है। अब कहां से पैसे आ गए? $10,000 वकार यूनुस को दिए जा रहे हैं, मुश्ताक अहमद को अच्छे खासे पैसे, ग्रांट फ्लावर को पैसे, कहां से आ गए पैसे? बात वही है ना कि कोई अभी समझ नहीं रहा, सारी चीजें आएंगी कि मैनिपुलेशन जो है ना, वो मैनिपुलेट बस यूं ये करके मीडिया डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, कल कुछ लोग रखे जा रहे हैं। ये मीडिया का एक चीज अपनी अलग है, वो आपस की बात जो भी कुछ है वहां तो चल जाएगा, मगर यहाँ फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात होती है, रियलिटी पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने कहा कि जी बैंक करप्ट हो गया, बोर्ड नहीं, बोर्ड के पास 4-5 अरब रुपया छोड़ के, ज़का साहब का अभी कल भी अखबार में था कि 5 अरब रुपया छोड़ के, वो किधर? अभी तो आपको पैसा नहीं मिला ना। सही। तो मैं कह रहा हूं कि पास में भी जब भी हम खेल रहे थे, हमारी होम क्रिकेट ना होने की वजह से हमारा प्रॉफिट में ना लॉस हो रहा था, वो ज्यादा हो रहा था कि अगर हमें 100 रुपीज बचाने चाहिए तो हो सकता है आप 25 बचा रहे थे, क्योंकि बाहर आपका एक्सपेंस जो है। लेकिन इन्होंने अब ज़काशप पे इल्जाम आयद कर दिए। आप समझते हैं जून में आए थे, तो जून से इन्होंने 1 साल होने को आ रहा है, तो उस वक्त नजर नहीं आई? गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल। देखें आज इंतशार फैला हुआ क्रिकेट का, मैं सेठी साहब को जरूर एज ए चेयरमैन मैं अपनी पर्सनल एडवाइस के प्लीज इज मच बेटर कि आप क्वाइट रहें। आपको क्रिकेट का नहीं पता, आप जब बोलेंगे, और 10 जून तक का इंतजार जब आप बोलेंगे आप अंडर प्रेशर आप पकड़े जाएंगे। वो इसलिए कि आपको नहीं पता कि क्रिकेट में किस तरह से बात की जाती है, किस तरीके से, क्योंकि पॉलिश आप जितने भी आपने अभी तक किसी और चेयरमैन या बोर्ड के जो इतने लेवल पे कभी आपने देखा, क्योंकि आपने जब हर चीजें सेट कर दी हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी है, आपका COO भी है, बाकी कोई नजर ही नहीं आ रहा। एक आदमी जिसको क्रिकेट वो सब बयान देता है, सब कुछ दे जाए, जिसकी वजह से, और आजकल बिकॉज ऑफ द मीडिया एवरीबडी इज मोर प्रोफेशनल, क्योंकि आजकल मीडिया में जो लोग जा रहे हैं बड़े प्रोफेशनल जा रहे हैं। ठीक है, एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब कहाँ से? शाहिद सईद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जावेद मियांदाद साहब को अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगे शाहिद साहब जावेद मियांदाद से? इकबाल साहब ये पूछना चाहूंगा कि खिलाड़ी तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बहुत नाम है, लेकिन जो ज्यादातर आ रहे हैं वो ये होता है कि मिडिल ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेटर में कोई अच्छे नाम नहीं आ रहे, जैसे को फिर मतलब कि जिनकी एवरेज 50 प्लस जा रही हो, 40 प्लस जा रही हो, 30 पे रह जाते हैं, मतलब कि कोई आ नहीं रहे कोई अच्छे प्लेयर। ये सवाल है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि खिलाड़ी क्यों नहीं निकल रहे, जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर क्यों नहीं आ रहे, इंजमाम उल हक जैसे खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे, पाकिस्तान क्रिकेट किधर जा रही है? 17 जुलाई 1999 के बाद से तो 9 चेयरमैन आ चुके हैं सेठी साहब को मिलाकर, एडहॉक। इसकी वजह से क्रिकेट के मामलात में कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। जो बात की है ना वो बात कर रहे हैं 79-80 से 80 के बाद से जो 96 तक जो क्रिकेट चली है हमारी, देखिए वो डिपार्टमेंट की थी। सही। उस वक्त डिपार्टमेंट को इंकरेज किया था, डिस्करेज नहीं किया था। इन्होंने तो आपने देखा कि हर डिपार्टमेंट ना नए नए टैलेंट भी बच्चे यंगस्टर जो आते थे वो अच्छों में खेल के बड़ी जल्दी ग्रूम होते थे। अब तो इन्होंने अंडर 19 की टीम बंद कर दी डिपार्टमेंट्स की। मैं कह रहा हूं कि जब आप डिस्करेज करेंगे, आप इंकरेज नहीं। अगर मैं आपको इंकरेज करूं कि नहीं जी आप एक नहीं 2 टीमें और बनना, लोगों ने बनाई थी, हमारे टाइम पे कोल्स भी बनी हुई थी टीमें। तो बेसिकली हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों इस डिपार्टमेंट और इनको आप
ज्यादा लेके आएंगे चलेगी, वो इसलिए कि देखें यहाँ की क्रिकेट का जो मेन जो चीज है, देखें पेट है, भूख है। यहाँ लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है। आप मुझे बताएंगे ये बेचारे किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं? ये मांग के खेलते हैं, इनके पास कपड़े नहीं है खेलने के, मगर खेलना चाहते हैं, और फिर इंसेंटिव नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो खेलेगा वो 11 लड़के कमाएंगे आउट ऑफ 18 करोड़। बाकियों का क्या होगा? सही। तो आपको हमें क्रिकेट ऑर्गेनाइज जो करनी पड़ेगी वो इस तरीके से कि मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम प्लेयर जो है वो इदारों में रहे, ताकि वो गुरु में एक दो लड़के थे कि पाकिस्तान के लिए आपको 200 लड़के नहीं चाहिए। यू नीड गुड 11, लेट एवरीबॉडी वेट। अब जब मैं खेला हूँ माशाल्लाह, मैंने 20 साल, एक नंबर 4 पे जो प्लेयर होगा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, आप मुझे बताएंगे उस बंदे ने कब तक इंतजार किया? जब तक मैं रिटायर आने ही नहीं दिया। तो टेस्ट लेवल पे, हाई लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे जो आदमी जाता है वो कभी भी आने नहीं देगा किसी को। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, एक जुमले में बताइए, आप समझते हैं तनाज़ात बहुत ज्यादा हो गए, कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा हो गई और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, टेंटेड प्लेयर्स को लाया जा रहा है, मुलाकातें की जा रही है। हुआ क्या? एहसान मानी का एक स्टेटमेंट आया कि मैं हैरान हूं कि मोहम्मद आमिर के हवाले से क्यों सेठी साहब ऐसा कह रहे हैं, वो बच्चा तो नहीं। आप एक जुमले में बताइए ये तनाज़ात पाकिस्तान क्रिकेट को कहां ले जाएंगे? मैं यही तो कहना, इसके अलावा हुआ क्या है? कुछ हुई है कोई? अच्छा, कुछ चीज हो रही है तो आप मुझे बताएंगे, मैं बोलूं भी। सिवाय इसके, सिवाय एवरीवेयर आप अभी वहां मतलब वर्ल्ड कप खेलने गए, वहां भी गए, वहां भी रगड़ा, और यही चीज, यानी कि खेलते ड्यूरिंग द गेम मैचेस के दौरान अगर विश करें कि हमारे टाइम पे ऐसे लोग नहीं थे, वरना ये हमारे इमरान ये हम नहीं छोड़ते थे। सही। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, क्योंकि जावेद मियां साहब कह रहे थे हमारे दौर में ऐसा नहीं होता। एशिया कप में हमने देखा कि किसी मुल्क का चेयरमैन टीम के साथ खड़ा नहीं होता कौमी तराने के लिए। पीसीबी के चेयरमैन चूंकि हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहे थे, वो खड़े हुए। तो क्या वजूहात हैं, क्यों तनाज़ात हो रहे हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियादाद, जिनसे हम बात करें। जो फैसले हो रहे हैं जावेद मियादाद साहब, जिस तरीके से आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं मुलाजमीन के साथ हूं, 38 मुलाजमीन को फारिग किया गया, 18 कोर्ट में चले गए, कैसे देख रहे हैं? और लोगों को मैंने बताया था मीडिया बॉक्सेज है लाहौर में, एक मीडिया बॉक्स में मर्दों को बिठाया जा रहा है, एक मीडिया बॉक्स में खवातीन को काम ही नहीं लिया जा रहा। नहीं, मैं अभी ये बोलने बड़ा अच्छा आपने कहा कि मैं सेठी साहब को ये बड़े उससे के देखें, ये चीज ना करें। वो जो लोग हैं, मुझे बिल्कुल पता है कि एक जगह सबको बिठा दिया गया, यानी कि एक ऑफिसर भी बैठा है तो जो दूसरे भी हैं मालिक, सबको एक जगह एक कोने कोई पूछ नहीं रहा। खुदा के वास्ते ये ना करें, ये अल्लाह का अजाब आएगा, क्योंकि वो भी किसी माँ की बेटियां हैं, वो किसी माँ के बेटे हैं, किसी के माँ बाप वो रोजी से बेचारे परेशान हैं, और उनके साथ तुम ये सुलूक कर रहे हो, तुम कभी नहीं बच सकते और इंशाल्लाह नहीं बचोगे। ये मेरी आज देख ले कि आप गरीबों की जो हाई ले रहा है वो कभी नहीं बच सकता। कि आप फायदा क्या हो रहा है, सब रीइंस्टेट हो रहा है। बिल्कुल। और मैं सलूट मैं सलाम करता हूँ कि जुडिशरी जो भी है ना, इनको आजाद है, जिसकी वजह से जिस मुल्क में बेचारे लोग खुदकशियां कर रहे हैं, वहां पर आप 500 लड़के जो है आपने ना एम्प्लॉय कर लिए, और जो बेचारे 15 वही मैं कह रहा हूँ कि जीएम मीडिया, जावेद मियादाद साहब, जीएम मीडिया को रख लिया। और आज आपको एक चीज और कि मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि अगर इन लोगों को निकालना है और पैसे की वजह तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप इन लोगों को ना निकालना। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सब, कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, और मैं बताना चाह रहा था इकबाल साहब कि मैं भी वन ऑफ जो नाम क्या है एम्प्लॉयज हैं। आपका नाम क्या है? बात कर रहा हूँ। फैसल जी, फैसल जी बताइए। जी मैं बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है इकबाल भाई। सबसे पहले तो जवेद भाई को सलाम, और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और सच सच बातें कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा मैं बताना ये चाह रहा था कि देखें कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया है 10 परमानेंट एम्प्लॉय को रीजन में से। अगर रीजन में से आपने 10 लोगों को निकाला था, जो कि मॉडर्न एरा, मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड है, अगर हम एनालिस्ट नहीं होंगे तो आपके पास मेजर ऑफ सक्सेस क्या होगी? एक चीज। दूसरी बात ये कि जितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करते हैं। तीसरी बात कि जितना हमने रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम ये नहीं कि सिर्फ हमको कैमरामैन है, हम लोग लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग कोर्सेज करने के बाद हमने अपनी एलिजिबिलिटी शो की हुई है। तीसरी ये कि इकबाल भाई आप ये देखें कि आप लोगों के अगर हमें निकाल देते हैं आप,
जिनकी तनख्वाह 40-45 हजार रुपए है। 10 लोगों की तनख्वाह कितनी बनेगी? 45,000 को अब 10 मल्टीप्लाई कर ले 4.5 लाख रुपए। लेकिन उसकी जगह कितने लोग हमारे खिलाफ हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास फीस, लॉयर की जो फीस के लिए हम लोगों के लिए इतनी मुश्किल हुई है, और ये 50-10 लाख और 5-5 लाख और 10 लाख रुपए देके हायर जो चीफ महंगे तरीन लॉयर हैं उनको हायर करने के बाद हम लोगों को ये नहीं चाह रहे हैं कि हम रीइंस्टेट ना हो। आप सिर्फ मुझे ये चीज बता दें। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय है। मैं जी आप बात कीजिए। ठीक है, मैं अब जावेद मियादाद से इसका जवाब लेता हूं। फैसल, आपने अपना मुद्दा जो है वो बयान कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद मियादाद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 40-40, 50-50 लाख रुपए लॉयर को दे रहा है और इन गरीबों के घरों के चूल्हे बंद कर दिए गए। शेम, शर्म की बात है, शर्म की बात है सेठी साहब, शर्म की बात है कि अब उन लोगों के साथ आप अपनी फर्म है उनके साथ तो करके बताएं। आप अपने घर में एक मुलाजिम को बंद करके बता दें, उसके बाद देखें वो क्या करेगा। आप उन लोगों को, गरीबों को, आप उनके साथ वो काम कर रहे हैं कि जो एक भाई, हम मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे को लुकाफ्टर कहते हैं। पीसीबी जो है वो बैंकक्रप्ट हो रहा है, तो जाओ वापस जाओ, क्या करने बैठे, क्यों बैठे? व्हाई इज देयर? ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पेट्रन ऑफ पाकिस्तान। मैंने एक चीज कही थी, अब मैं आऊंगा ना, खुदा मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है ना क्रिकेट की, वो सब बाहर होगी। मैंने एक ही कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, तो अब आप देखें कि ये आपने हुकूमती किसी ओहदेदार से भी राब्ता किया? मैं बहुत जगह जा सकता हूँ, मेरी ऐसी बात नहीं है, इनसे ज्यादा माशाल्लाह वाकफियत है, सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। आई कैन गो स्टेट टू पार्लियामेंट, और मैं गया हूँ। मैंने वहाँ एक फॉर्मेट जो है वो, आपने इस मुल्क के सब्ज़लाली परचम की सरबलंदी के लिए कारनामे सर अंजाम दिए। आपको दुख होता है क्रिकेट किस तरफ जा रही है? मुझे आवाम के साथ बिल्कुल के बेचारे गरीबों, जो देखिए इस मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं, $750 डेली अलाउंस मिलता है चेयरमैन को। भाई पहली बात, आप क्या है चेयरमैन? ये चलो 2 साल रह लोगे फिर भी जाओगे ना, मगर ये तुम ज्यादती कर रहे हो। सही, ये ना इंसाफी है, ये ह्यूमन एज आप नहीं कर सकते। आप अपने कल को तुम्हारी औलाद हो, सही, आपके बच्चे के साथ ये हो, मुझे बताओ क्या फील होगा? राइट, आप उनकी सेंटिमेंट से खेल रहे हैं गरीबों के, क्योंकि वो बेजबान है, कोई बोलने वाला नहीं। आई होप कि अल्लाह करे कि जितने पार्लियामेंटियन, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्लीज मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को उधर उठा के फेंकें। ठीक है, जो कभी भी लोगों के साथ ये ऐसा वक्त हो गया। बहुत शुक्रिया। जावेद मियादाद के दिल में एक हसास दिल इनका धड़कता है और इन्होंने अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, जावेद मियादाद और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहते हुए इस प्रोग्राम को साइन ऑफ करता है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो इतवार को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।